हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी के मेरा नाम अवनीत भारद्वाज। और दोस्तों, अब सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। लोकी सीजन 2 का 3 एपिसोड्स बाकी हैं एंड मतलब हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी सारे एपिसोड्स खत्म हो चुके हों एंड ये मे भी 2 एपिसोड खत्म हो चुके हों, मतलब लास्ट का 1 एपिसोड बचा हो। बट पॉइंट ये है कि अभी जो शो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जहाँ पे सीजन 1 का जो लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था वो हम सब लोगों के लिए क्लिफ हैंगर था कि ह्यू रिमेन्स आ गया। फिर कैंग को हमने देखा एज अ वेरिएंट इन क्वांटम मीनिया, वो वाला कैंग भी मर जाता है। तो कैंग के और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं। तो एपिसोड 6 जो था सीजन 1 का, जहाँ पे हम ह्यू रिमेन्स को देखते हैं, उसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करी थी कि कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। और फिर मल्टीपल वेरिएंट्स को हमने क्वांटम मीनिया में देखा भी था। तो एक बात तो है कि कैंग ने काफ़ी इंटरेस्टिंग विलन है और थोड़ा डार्क विलन भी, थोड़ा मज़ा आ रहा है कहानी देखने में। लेकिन अभी तक जितना भी सीजन 2 आया है यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है कि एक्चुअली जो ह्यू रिमेन्स है क्या वही विक्टर टाइमली है, यानी कि विक्टर टाइमली ही है क्या जो आगे जाके ह्यू रिमेन्स बना। और ये ग्रैंड फादर पैराडॉक्स जैसा क्यों है कि मतलब ह्यू रिमेन्स को पता था कि वो मर सकता है, मरने वाला है, तो उसने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी जगह लेने वाला ऑलरेडी पहले से तैयार होना चाहिए, जो कि वो खुद ही है, यंगर वर्जन। यानी कि हमने देखा था अभी लेटेस्ट एपिसोड में, एपिसोड 3 में, कि मिस मिनट्स कहती है रवोना रेंसले को कि टीवी का जो मैनुअल है वो बच्चे वाले विक्टर टाइमली को देके आ जाओ 1860 के आसपास, और फिर वो ही जाके आगे जाके विक्टर टाइमली बना। और पॉसिबल है कि वही विक्टर टाइमली आगे जाके ह्यू रिमेन्स ही बने। तो भाई इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरीज के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, और हो सकता है इसमें कुछ स्पॉयलर्स हो तो वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। एंड हाँ, आप मुझे अपनी थ्योरीज भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस शुरुआत करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से। तो इमेजिन करिए कि आप बॉन्ड अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में इमेजिन करिए। कोई इंसान, इसका नाम रोहन है। रोहन अपने पास्ट में जाता है और जब उसके ग्रैंडफादर यंग थे, मतलब उसके फादर ही बॉन्ड, जब ग्रैंडफादर यंग थे मे बी इन हिज 20s, उन्होंने उसको जाके मार दिया। रोहन ने अपने ग्रैंडफादर को जाके मार दिया। अगर उसके ग्रैंडफादर मर गए तो कभी उनका बेटा पैदा नहीं होगा और उसके बाद फिर उनका बेटा यानी कि रोहन पैदा नहीं होगा। तो इसको कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं विक्टर टाइमली और ह्यू रिमेन्स के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे भी एक थ्योरी पे फोकस करता हूँ। वो फोकस ये है कि मेरा ऐसा मानना है, या फिर कुछ थ्योरीज अकॉर्डिंग ऐसा मानना है, कि विक्टर टाइमली और ह्यू रिमेन्स एक ही पर्सन है। मतलब कि विक्टर टाइमली का जो जन्म हुआ था 1860s के आसपास हुआ था जहाँ हमने देखा, और 1890 के आसपास वो बड़ा हुआ, और उसी टाइम के आसपास वो टीवी में पहुंचा जब लोकी और मोबियस को लेने के लिए आए, और तभी उसने टीवी को हेल्प किया डिस्ट्रॉय होने से। उसकी टेक्नोलॉजी को पहले से थोड़ा बहुत समझ रहा, बचपन में देखा था, टीवी के बारे में और थोड़ा जाना, एंड धीरे धीरे कर करके वो टीवी का नया रूलर बन गया। इसका नाम है ह्यू रिमेन्स। तो बेसिकली ह्यू रिमेन्स ने खुद को क्रिएट किया था। ऐसी कुछ कहानी फ्लैश की भी है, रिवर्स फ्लैश ऑफ फ्लैश की, जहाँ पे रिवर्स फ्लैश ने ही बैरी एलन को फ्लैश बनाया था ताकि फ्यूचर में जाके रिवर्स फ्लैश पैदा हो सके। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो यहाँ पे बेसिकली फ्यूचर जो है अनसर्टेन है और पास्ट भी अनसर्टेन है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि विक्टर टाइमली क्यों हो सकता है कि वो ह्यू रिमेन्स है। देखिए, नेथेनियल रिचर्ड्स, जो कि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कैंग द कॉन्करर का नाम है, उसका जन्म 31st सेंचुरी में हुआ था। लेकिन अगर हम विक्टर टाइमली की बात करें, उसका जन्म तो 19th सेंचुरी में हुआ है, राइट, 1860 के आसपास। तो एक बात कंफर्म होती है कि विक्टर टाइमली और नेथेनियल रिचर्ड्स अलग है। वैसे भी नेथेनियल रिचर्ड्स जो है वो रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है। रीड रिचर्ड्स मतलब मिस्टर फैंटास्टिक, उसका डिसेंडेंट है, यानी कि उसका पोते का पोते का पोते का पोता का पोता पोता होते से होते थे। रीड रिचर्ड्स का नेथेनियल रिचर्ड्स डिसेंडेंट बना, जो कि आगे जाके कैंग बनता है। बट अगेन मैं कहना, विक्टर टाइमली और नेथेनियल रिचर्ड्स अलग अलग इंसान है, मतलब एक दूसरे का वेरिएंट है। तो लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो लोकी सीजन का जो लास्ट एपिसोड था, एपिसोड 6, वहां पे हम ये देखते हैं कि ह्यू रिमेन्स बताता है कि एक उसका वेरिएंट है इयॉन्स बिफोर टीवीए वाज बॉर्न। मतलब बताता है ना कि 31st सेंचुरी में नेथेनियल रिचर्ड्स बॉर्न हुआ था। वो 31st सेंचुरीज में कुछ लोग आए थे, साइंटिस्ट, उन्होंने टाइम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। याद रखिए, ह्यू रिमेन्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता है कि वो 31st सेंचुरी का है। वो हमेशा कैंग या फिर कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि 31st सेंचुरी के हैं, जिनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, जिन्होंने मे बी टीवी को बनाया। ठीक है, तो इमेजिन करिए कैंग है जो कि 31st सेंचुरी पैदा हुआ, उसने टेक्नोलॉजी गेन करी, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने टीवी को बनाया 31st सेंचुरी के बाहर। ठीक है, क्योंकि टीवी में टाइम वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है ना, वहाँ पे बनाया। अब 19th सेंचुरी में विक्टर टाइमली पैदा हुआ, जहाँ पे मोबियस और लोकी ने उसे कैप्चर कर लिया, उसको टीवी लेके जाएंगे, वहाँ पे टीवी को बचा लेगा। उसके बाद फिर विक्टर टाइमली जब टीवी को बचा लिया, सबको समझ आ गया, धीरे धीरे उसको कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, तो फिर एक मल्टीवर्सल वॉर हुई। मल्टीवर्सल वॉर में उसने कैंग को हरा दिया।
ठीक है, फ्यूचर वाले कैंग को भी हरा दिया और अगेन वो टीवी का फिर से रूलर बन गया। तो थोड़ा ना पैराडॉक्सिकल है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक टाइम पे चीज़ हो भी रही है, एक टाइम पे चीज़ नहीं भी हो रही है। बट अगेन सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि ही हू रिमेन्स ने कभी भी मेंशन नहीं किया था कि वो 31st सेंचुरी में बॉर्न हुआ है। नेथेनियल रिचर्ड्स या फिर कैंग हुआ होगा, लेकिन ही हू रिमेन्स नहीं हुआ। उसने एक बार भी मेंशन नहीं किया है पूरे एपिसोड 6 में सीजन 1 के कि वो 31st सेंचुरी बॉर्न हुआ है। एंड सिंस वो 31st सेंचुरी में बॉर्न नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो 1860 में यानी कि 19th सेंचुरी में बॉर्न हुआ, जैसे कि हमने लोकी एपिसोड 3 में देखा, विक्टर टाइमली के नाम से। और सिंस वो जानता था विक्टर टाइमली कि आगे वो जाके ही हू रिमेन्स बना, मतलब विक्टर टाइमली जानता था, ही हू रिमेन्स को पता था कि इसका पास तो विक्टर टाइमली है और एक टाइम के बाद ही हू रिमेन्स मर जाएगा, सिल्वी में भी उसको मार देगी। तो उसके लिए हमेशा उसको एक कंटिजेंसी प्लान तैयार रखना था कि अगर मैं मर जाऊं तो जो मेरा ही पास्ट वर्जन है वो आगे जाके ही हू रिमेन्स बने, ताकि वो संभाल सके सीक्रेट टाइमलाइन को। और ये भी हमको सीक्रेट टाइमलाइन में ही मिला था विक्टर टाइमली। तो उसका मतलब ये हुआ सीक्रेट टाइमलाइन वही जहाँ पे एवेंजर्स वगैरह जितने भी आज तक एमसीयू के प्रोजेक्ट्स हुए हैं सब सीक्रेट टाइमलाइंस में ही हुए हैं। और एक और चीज़, ही हू रिमेन्स ने कहा भी था कि एक्चुअली कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं ना, वो उनमें सबसे बेस्ट वर्जन है। तो मतलब शायद थोड़ा बहुत भी वो ह्यूमैनिटी के बारे में फिर भी सोच सकता है, बाकियों की तरह क्रूअल नहीं है। और वो जानता है कि कितने क्रूअल कैंग वेरिएंट्स आ सकते हैं उसके मरने के बाद, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद भी कोई रिप्लेस करने वाला होना चाहिए। और कौन उसको रिप्लेस कर सकता है बेस्ट? वो खुद ही। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि अगर मुझसे कोई बेटर इंसान है तो वो मैं खुद ही हूँ, मुझसे बेटर और कोई भी नहीं है। अगर मुझे कोई रिप्लेस करेगा तो मैं खुद ही हूँ। इसलिए उसने मे बी मिस मिनट जो कि उसके अब सारा लॉयल थी, उसने बता रखा था कि मेरे मरने के बाद यानी कि सिल्वी मार देगी या फिर कोई अगर मुझे मारता है तो ये टीवी की जो गाइड बुक है, मैनुअल है, ये मेरे छोटे वर्जन तक समहाउ पहुंचा देना, ताकि विक्टर टाइमली जो कि इसका छोटा वर्जन है जब बड़ा हो तो वो सबको समझ जाए और पूरा गेम आगे बढ़ा सके। एंड ऐसे ही फिर हम देखते भी हैं कि मिस मिनट्स रवोना रेंसलेयर के थ्रू विक्टर टाइमली जो छोटा बच्चा था उसे घर में टीवी के मैनुअल बुक डाल देती है। और उसके बाद फिर वो टीवी के बारे में पढ़ते पढ़ते हुए टेक का इस्तेमाल करते करते वो टेम्परल ऑरा जो था, वो जो लूप जो थी, वो सब कुछ बनाता भी है। तो हाँ, इसने काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि विक्टर टाइमली ही आगे जाके ही हू रिमेन्स बना। ऑल्सो सीक्रेट वॉर्स की एक थ्योरी ये है कि जो भी होगा ना, अब ये जो विक्टर टाइमली, यही वाला जो विक्टर टाइमली जो आगे जाके ही हू रिमेन्स बनेगा ना फ्यूचर में जाके, यही विक्टर टाइमली फिर यही ही हू रिमेन्स एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स की मदद करेगा कैंग के मेन वेरिएंट को हराने को, जितने भी कैंग्स हैं उनको हराने के लिए, ताकि देखिए इसमें खुद का उसका भी फायदा है ना। सबसे पहले अगर ह्यूमैनिटी की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैंग अगर हार गया, जितने भी कैंग के वेरिएंट्स हार गए, तो एक लौता कौन बचा? विक्टर टाइमली बचा, जो कि आगे जाके ही हू रिमेन्स बन गए। ठीक है, तो विक्टर टाइमली आगे जाके अपने आप को रिप्लेस करके खुद ही जाके कैसल में बैठ जाएगा। एंड जो पहले करते आ रहा था उसका ओल्डर वर्जन, वही विक्टर टाइमली आके फिर से कंटिन्यू करेगा भी। और काफ़ी सारे लीक से हिसाब से यही पता चला सीक्रेट वॉर्स में ही हू रिमेन्स को एक यंगर वर्जन ही होगा जो कि एवेंजर्स की मदद करेगा टू डिफीट एंड विन दी मल्टीवर्सल वॉर। तो इसलिए काफ़ी चांसेस है कि यहीं से बिल्डअप होने शुरू हो गया है यंगर वर्जन ऑफ ही हू रिमेन्स जो कि विक्टर टाइमली है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट्स में आकर जरूर बताइए। एंड ये बताइए कि आप लोग एग्री करते हैं इस थ्योरी से, या फिर आपके पास खुद की कोई थ्योरी है? क्या आपको लगता है ही हू रिमेन्स अलग है, विक्टर टाइमली अलग है? ही हू रिमेन्स जो हमने एपिसोड 6 में देखा था सीजन 1 के, वो कोई और ही वर्जन है, उसका नाम नेथेनियल रिचर्ड्स भी नहीं है, उसका नाम विक्टर टाइमली भी नहीं है, उसका नाम कुछ और ही है, मे बी ग्रिफिन, कुछ भी। जो भी थ्योरीज है ना, आपने कहीं कुछ पढ़ा हो, कुछ लीक देखा हो, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। और अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोगों की स्क्रीन पे अपीयर हो ही रहा होगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?